बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, सिविल ट्रेनिंग की जानिब से फिर आपको एक न्यू एजुकेशन व्लॉग में शुमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा व्लॉग होगा ये थोड़ा सा इंतहाई इंपॉर्टेंट व्लॉग है, स्पेशली उन बंदों के लिए जो कम से कम एक साल हो चुका होता है और उनकी सैलरी बढ़ रही नहीं होती। ठीक है, ज़री बात है, जब वो इधर से जाते हैं, बाद बंदे तो कम सैलरी पर जाते हैं। ठीक है, तो उनको यही लालच होती है कम से कम साल के बाद कुछ स्टेप लें और कंपनी सैलरी बढ़ाई, लेकिन बाद का सैलरी नहीं बढ़ाती। मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसी टिप्स वगैरह दूंगा जिससे आपकी सैलरी बढ़ने के इम्कान हैं। ठीक है, जो हम खुद अप्लाई करते हैं, हमें पता होता है कि हमने साइट पर क्या करना होता है। जब बाहर स्पेशली कंपनी में, गल्फ भी मैं बात कर रहा हूँ, तो गल्फ में सबसे पहले ये होता था, और मैं आपको ये भी मशवरा दूंगा कि ये साथ साथ बड़ी एहतियात से करनी पड़ती है। ठीक है, सबसे पहले आप जिस जगह पर जाएँ तो कोशिश करें कम से कम साल गुजारें, 9 महीने हो जाए, साल हो जाए। ठीक है, उसके बाद आप अपनी डिमांड रखें कि सर हमें सैलरी के लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन वगैरह देनी पड़ती है। तो एप्लीकेशन आराम से दें। एप्लीकेशन देने के बाद 2-3 दिन तक वेट करें, उसके बाद दोबारा आप उनको एक और एप्लीकेशन सेंड करें। ठीक है, सारी बात है, ये सारा HRC के थ्रू सारा काम करना पड़ता है। तो अच्छे तरीके से एक रीज़नेबल सी डिमांड रखिए अपनी सैलरी के हवाले से। बाकी सैलरी बढ़ने के मेन जो एक आप कह लें चांस उस वक्त बनते हैं जब साइट पर काम होता है, ज़्यादा बंदे होते हैं कम। बाज़ औक़ात में ऑफिस की बताऊं, कोई अगर इंजीनियर है या कोई क्वांटिटी सर्वेयर है, ठीक है, तो ज़ाहिर बात है ज़्यादातर बर्डन इन पर होता है, उसके अलावा ड्राफ्टमैन पर बर्डन होता है। तो जब साइट पर बाज़ औक़ात काम की सिचुएशन इस तरह होती है, तो जब देखें काम की सिचुएशन थोड़ी सी इस तरह बड़ी है कि ये 3-4 बंदे ऐसे होते हैं जिनकी वजह से साइट पर काम रुक जाता है। नंबर 1, एक तो लेबर है, लेबर सारी हड़ताल कर दे तभी काम रुक सकता है। नंबर 2 पर इंजीनियर या ड्राफ्टमैन, क्योंकि सारा डेटा इन्हीं के पास होता है। अगर ये चाहें तो साइट को बंद कर सकते हैं। तो हम तो इस तरह किया करते थे, जब हमारी सैलरी नहीं बढ़ती थी तो हम 1-2 दिन, जब काम वाले दिन होते थे, हम आराम से उन्हें कहते थे, वो भी हमें थोड़ा सा आप कह लें गोली देते थे। गोली देना क्या होता है ये आप समझ सकते हैं, बिला वजह टालते थे। ठीक है, क्योंकि जब तक आप उनसे थोड़ा सा बहस मुबासा न करें तब तक आपकी सैलरी बढ़ती नहीं है। तो इसी तरह बात को इग्नोर कर देते थे। तो जब हम देखते थे यार हमसे काम भी ले रहे हैं, काम हम अपनी सैलरी से ज़्यादा दे रहे हैं, हमारी जो बेसिक डिमांड है वो भी पूरी नहीं कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से फंसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या काम करना होता है कि सबसे पहले आपने एप्लीकेशन दे दी, ठीक है, उसके अलावा आप एक दिन काम वाले दिन रेस्ट करें, आप काम पे ना जाएं। ठीक है, थोड़ी सी जिद लगा के कमरे में बैठ जाएं, रूम में बैठ जाएं, आपको दोबारा बुलाएंगे। ठीक है, अब ज़ाहिर बात है उनका काम रुका हुआ होता है साइट पर, फिर एक दिन जाएं, 2 दिन जाएं, फिर एक दिन ब्रेक लगा दें, फिर 2 दिन जाएं, फिर यानी साथ साथ उनके इस तरह के थोड़े से झटके दें, ताकि उन्हें भी पता चले यार एक बंदा जिसकी वजह से हमारा काम रुका हुआ है, क्यों ना इसका मसला हल कर ही दिया जाए। तभी आपकी एक तरीके से सैलरी बढ़ा सकते हैं। ये बहुत कम होता है कि आपने सीधी सीधी एप्लीकेशन दी और फ़ौरन उन्हें सैलरी बढ़ा दी। और कोशिश करें जो डिमांड रखें वो सूटेबल रखें। ये ना हो कि एक सर्वेयर है या कोई क्वांटिटी सर्वेयर है, ड्राफ्टमैन है या कोई इंजीनियर है, उसकी मिसाल के तौर पर 5000 सैलरी है, एक बंदे की शुरू में 3500 लगी है, और वो चाहता है जी कि मैं 6000 एकदम डिमांड करूँ। 6000 एकदम नहीं करते वो, आप हज़ार का स्टेप लें। ठीक है, अगर आप सर्वेयर हैं, क्वांटिटी सर्वेयर है, ड्राफ्टमैन है, इंजीनियर है, तो कोशिश करें 1000 रियाल का 1000 दिन का स्टेप लें, ये बेहतर होता है। इससे बड़ी छलांग लगाएंगे तो रिस्क भी हो सकता है कि आपको अगर कोई और उनके हिसाब से कोई और इंजीनियर अवेलेबल हुआ तो आपको वो रिमूव भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो बड़ी एहतियात से काम करना पड़ता है। 1000 का स्टेप लें, और अगर नहीं आपको डिमांड करते पूरी तो आप फिर लास्ट यही होता है कि आप रुको, मैंने एग्जिट जाना है। ठीक है, मैंने एग्जिट जाना है, तो सर मेरा एग्रीमेंट कंप्लीट है। सबसे ज़्यादा तो ये मामला उस वक्त हल होते हैं जब आपका एग्रीमेंट कंप्लीट होता है। एग्रीमेंट कंप्लीट होता है, आप आराम से उनको अपनी डिमांड बता सकेंगे, सर अगर इतनी सैलरी बढ़ा दी आपने, ठीक है मैं रुकूंगा, अदरवाइज़ मैं वापस चला जाऊंगा। तो उस वक्त आपके चांस बन सकते हैं सैलरी बढ़ने के। लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊं कि आपने साइट को पहले पूरा देखना है कि आया इस साइट पर मेरी वैल्यू बन चुकी है। अगर मैं एक दिन डेटा ना दूँ सर्वेयरों को तो क्या साइट पर काम मेरी वजह से रुक सकता है? अगर तो रुक सकता है तो फिर आप थोड़े धड़ल्ले से आप अपनी डिमांड बनवा सकते हैं।
अगर आप देखें कि आपके साथ एक दो और भी बंदे हैं जो आपकी तरह का टाइम आप काम हैंड ओवर कर सकते हैं, तो फिर बड़ी एहतियात से फिर थोड़ा सा धीमे धीमे अपना काम करें, धीमे से रिक्वेस्ट करें और थोड़ी सी जो है ना एहतियात से काम करें सारे। ये ना हो कि आपने जल्दी में स्टेप लिया और कंपनी ने दूसरे किसी और बंदे के साथ डील कर लीजिए कि आप इसका डेटा संभाल लोगे, तो वो कहेगा जी ठीक है मैंने संभाल लेना, उसके बाद आपको रिप्लेस ही कर दें। तो ये भी बड़ी एहतियात करनी पड़ती है। तो प्लीज़ सैलरी के हवाले से कोशिश करें 1 साल बाद स्टेप लें, जब आपको साइट को सारा समझ जाएं तभी आप इसके हिसाब से स्टेप लें। बाकी सारी बात है, रिस्क तो हर जगह पर लगा रहता है, हर काम में रिस्क होता है। इवन हम बाहर जाते हैं काम के लिए, वहाँ पर भी ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, 100 मसले मसाइल होते हैं। तो हर जगह पर इंसान का रिस्क होता है। जो बंदा रिस्क नहीं लेता ना उसका रिस्क नहीं बढ़ता, ये सीधी सी बात है। तो स्टेप बाज कर लेना पड़ता है, किसी आप कह लें मजबूरी के हवाले से भी, या बाज का तो बंदा डिज़र्व करता है कि उसकी सैलरी ज़्यादा हो। ठीक है, तो फिर भी ये मैंने कुछ आपको टिप्स दी कि नंबर 1 पर आपने सिंपल सी एप्लीकेशन डालनी है कि सर प्लीज़ इंक्रीज़ माई सैलरी। नंबर 2 थोड़ा सा आप फिर उनको याद करवा दें। 3 नंबर पर आपने छुट्टी करनी है, 1 दिन काम वाले दिन, 2 दिन फिर जाना है, फिर छुट्टी करनी है, फिर जाना है। ये 3-4 छुट्टियाँ इस तरह लगातार करें, एक 2 दिन के वक्फे से। अगर फिर भी आपका मसला हल नहीं होता, फिर अगर आपका एग्रीमेंट भी पास है, एग्रीमेंट की भी ख़त्म होने वाला है, फिर आप उनको एग्जिट की एप्लीकेशन दें या सर मेरी इतनी सैलरी बढ़ा दें, अदरवाइज आई वांट टू प्रेफर टू गो बैक, ओके, आई वांट टू एग्जिट। ये इंसान का फाइनल हल होता है। और मैंने ये दोनों अप्लाई किए हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों कामयाब हुए हैं। ठीक है, मैंने सिंपल अप्लाई भी किया, उस तरह सैलरी नहीं बढ़ी, फिर मैंने लास्ट एग्जिट का ये एप्लीकेशन दी, तब जाके मेरी सैलरी बढ़ी। तो ये वही टिप्स होती हैं जो मैंने खुद अप्लाई की होती हैं, और मैं चाहता हूँ कि जब भी आपको करें तो ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये फिर भी अपने रिस्क पर। ये ना हो कि आप कहें जी कि सर जी ने बताया है और कर दिया तो आपको जॉब से निकाल दिया गया। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि साइड की सिचुएशन देखें, साइड की सिचुएशन देखें, तभी जाके आप इस तरह का स्टेप लें। तो उम्मीद है आप थोड़ा सा मेरी नसीहत पर भी अमल करेंगे और थोड़ा सा अपने दिमाग से भी काम लेंगे कि आया इस मौके पर मुझे इस तरह का स्टेप लेना है कि नहीं लेना। ठीक है, बाकी रिज़्क तो देने वाली रब की ज़ात है, बाकी आप अपनी उसमें कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करें, काम में डंडी न मारें। जब आप अच्छा काम करेंगे तो कोई शक नहीं आप अच्छी सैलरी डिज़र्व करते हैं। तो इसके लिए स्टेप लें, अल्लाह पर तवक्कल करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।